समझ रहेगा हिंदी। दोनों चलता, अगर दोनों चलो, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी जैसे ज़्यादा समझ में आता है, कोई इंग्लिश बात नहीं, में कोई बात नहीं। अच्छा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क। और गलती से शहीद भगत सिंह पार्क, क्योंकि शहीद भगत सिंह पार्क वाली स्थिति यहाँ पे नहीं है। आप नाम कुछ भी रख दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। घूमना हो गया, अब एक्सरसाइज नहीं किया, और हमारा मकसद है लोगों से मिलना, बात करना, बात करने के बाद कुछ जानना, कुछ जानकारी देना। यहाँ पे दो शब्द है, एक फाइट है, दूसरा फ्लाइट है। क्या बताओगे, क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में? फाइट एंड फ्लाइट। एक तो फाइट का मतलब लड़ना, फ्लाइट का मतलब भाग जाना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, कल शायद से यहाँ सैटरडे में लोगों ने साफ किया होगा, ये हो गया फाइट करना। लेकिन उस कोने में जो जितने भी ड्रग्स के ये सब के सब छोड़ दिए, इसको बोलते हैं फ्लाइट, मतलब भाग गए, भाग जाना, है ना। तो ज़िंदगी में ऐसे ही होती है, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम फेस करते हो, फाइट करते हो, और जब को लगता है छोड़ो तो फ्लाइट कर जाते हो। तो फ्लाइट करने से आप कहीं नहीं टिकोगे, है ना। आप टिको ना कहीं, जैसे मान के चलो 2.5 साल से मैं तुम्हारे पार्क में अगर भिड़ा हूँ तो फाइट ही कर रहा हूँ, है ना। आज भी किसी ने कहा ये नहीं करो, वो नहीं करो, आप करना शुरू करो, मैं क्यों करूँगा। अरे आप अगर सरकारी अधिकारी हो, ऑफिसर हो, नेता हो, पार्षद हो, जो भी हो, अगर आप करोगे तो जनता को करने की जरूरत क्या है? ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है। तो यहाँ भी क्या है कि आवाज़ उठानी है। आवाज़ कैसी उठानी है? जैसे हमारा एक मुहिम है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, है ना। चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। वो कैसे होगा? वीडियो क्रांति, क्योंकि उसको सब देखता है, नेता भी देखता है, सब देखता है। वहाँ जहाँ भी गंदगी दिखती है उसको दिखाओ ना, उत्तम नगर ही पार्क ही नहीं, वहाँ भी। उससे क्या होगा वो देखेंगे। और यहाँ भी ये भी जोड़ दो, अगले इलेक्शन में आप नहीं रहोगे अगर इस ठीक ठाक नहीं करोगे, अपने आप हिंदुस्तान ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत है। मैं 65+ हूँ, लेकिन तुम तो जवान हो। हिंदुस्तान अभी तुम ज़्यादा भोगोगे। हिंदुस्तान अगर रहेगा नर्क तो कैसा होगा? अभी तुम्हें ईरान और इजराइल वार अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। कौन मर रहा है? सैनिक मर रहा है, आम आदमी मर रहा है, नेता कहीं मर रहा है? नेता कहीं मर रहा है? नहीं मर रहा है। तो फिर आप क्यों मर रहे हो? एक सवाल ये उठता है। चलो आगे बढ़ें, उसके पहले अपना परिचय दे दो। मेरा नाम पार्थ है। वेरी गुड। पार्थ समझ रहे हो? महाभारत में भी इसका नाम, हाँ हाँ, बेहद बहुत बढ़िया। अर्जुन के पास एक निशाना होता था, हमको ये करना है। तुम्हारे पास क्या है? क्या क्या सोचा है? जैसे मेरा एम तो मतलब इंटरेस्ट क्रिकेट में है, लेकिन गार्जियन का सपोर्ट नहीं है मेरे को। एक बात मुझे बताओ, उस दिन में हमने बताया कि आदमी खुद खड़ा होता है, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। क्या तुम्हें लगता है पार्क में मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, वो तो बेचारे कंपेल्ड हो गए, क्योंकि ये देख रहा है कि तो दिख रहा है, और दिखता है जो वही बिकता है ना। तो हिम्मत मत हारो यार, कोई कोई सपोर्ट कर देगा। जैसे मान लो हम ही तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना, इट इज़ द सपोर्टिंग। जैसे मान लो हम ही उस दिन भी बताया था कि अगर मेरे टीचर ने मेरा पीठ नहीं थपथपाया होता तो आज मैं कहीं क्लर्क होता, या किसी ऑफिस में सेंटर, ये बोलते हैं सेक्शन ऑफिसर होता। लेकिन आज टीचर हैं। टीचर का मतलब होता है कि वो कभी नहीं मरता है, वो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ काम करता रहता है। चलो यहाँ तक तो बात है। गार्जियन सबका अपना अपना माइंड सेट होता है। लोग बोलते हैं हमारा बेटा हमारे जैसा होना चाहिए, नहीं। अरे वो तो अपना डीएनए लेके पैदा हुआ है, उसके शरीर में अपना सब कुछ है, वो आपके जैसा कैसे हो जाएगा? ऐसा होगा क्या? अगर सब आदमी एक जैसा होगा तो दुनिया में डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। ये 5 उंगली अगर बराबर होता तो क्या कहाँ हाथ हाथ रहता क्या? नहीं। ये हाथ इसीलिए है कि अलग अलग सबकी ज़रूरत है। मजदूर की भी ज़रूरत है, ऑफिसर की भी ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है नेता की ज़रूरत नहीं है। उसके रीज़न है, खाली तुम समाज को बांट रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक ना। आज किसी ने मुझे सुबह कहा कि सर सरकारी लोग आ रहे हैं, अब पौधा नहीं लगाने से होगा, है ना। तो पिछले बाल भी तो तुमने लगाए थे हज़ारों पौधे, फ़ोटो खिंचाया, एक भी तो नहीं है। खाली लगाने या फ़ोटो खिंचाने से नहीं होगा ना, वो ज़िंदा है या नहीं है उससे देखना पड़ेगा। खैर छोड़ो उसकी बात। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सब्जेक्ट क्या रखा है? मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, नॉट पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। सॉरी, पॉलिटिकल। तो another question here is that what is history? मतलब अतीत के बारे में जो हम अध्ययन करते हाँ, हैं, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट के हाँ, माध्यम से। हाँ, हाँ। उसे हम history कहते हैं। उसका रिकॉर्डेड अतीत और वर्तमान जो रिकॉर्ड उसका है। या सिस्टम, मेरा सिस्टम है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस राजनीति के बारे में अध्ययन हो गया। let me tell you, political science is the science of state. I have also read political science during graduation. My honors was in English, economics was there, political science was there, philosophy was there, even Hindi was there. So I know many more things. Being teacher, study here and there, is not here. राजनीति शास्त्र क्या है? वह शास्त्र जो बताता है रिलेशनशिप स्टेट और पब्लिक के बीच में और गवर्नमेंट के बारे में, मोटा मोटी वही है। हाउ टू डील विद द वेरी जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दिस एंड दैट, हाउ टू रन द कंट्री लाइक दैट, इज नॉट शेयर। इतिहास यह बताता है कि पिछली घटना क्यों घटी। अगर हम इतिहास से सबक लें तो लड़ें ही नहीं, है ना। अब हम जयचंद के बारे में बोलते हैं तो जयचंद तो बहुत बढ़िया, बहुत है जाती है यहाँ पे, है ना। हम बोलते हैं धोखा देने वाला का तो सभी है, जिसके साथ रहते हो वही तुम्हें कब दगा दे जाएगा कह नहीं सकते। उसके राज कारण क्या है कि हमने वैसे संस्कार नहीं दिए। संस्कार जैसे मान लो मर मिटेंगे, लेकिन गला क्यों झुकाएंगे। जैसे हमारा फंडा है कि मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाता हूँ। हाँ, अगर काबिल है तो सर के मैं तुम्हारा पैर भी पकड़ लूँगा, नहीं तो किक करूँगा,
मैं इस तरह का जानता हूँ। हाँ मैं नहीं करता, मैं ना भी बोलना जानता हूँ, है ना। क्योंकि जैसे कि मान लो अगर हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं होती, मैं तुमसे आँख नहीं मिला पाता। और बच्चों से मुझे बहुत लगाव है, 1.5 लाख बच्चे, एक दो नहीं। इस पार्क में भी मुझे लगता है हज़ारों बच्चों से मैंने बात किया होगा, हज़ारों, एक दो ठो नहीं। मैंने वहाँ पे देखा था। हाँ, किसी से मैं बात करता हूँ चलते फिरते। अच्छा, इससे क्या होता है, जैसे मान लो तुमने बताया कि हमारा सपोर्ट, थोड़ा तो एनर्जी मिली होगी कि नहीं ये बंधु मुझे सपोर्ट कर रहा है। हाँ, सपोर्ट कर रहा है, कहने का मतलब क्रिकेटर। अच्छा, बनो वही जो मन कहता है। जैसे लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक कहावत है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। आदमी प्रपोज करता है लेकिन भगवान अपना हिसाब से। जैसे मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था लेकिन बन गया मास्टर। मैं एनसीसी में भी था, मैंने एलएमजी भी चलाया है, मैंने राइफल भी चलाया है। हमारे चलने की चाल से तुम्हें मालूम होगा कि मैं अलग लोगों से अलग चलता हूँ। हाँ, है ना, टीचर हूँ लेकिन फौजी की तरह चलता हूँ, है ना। तो यह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सिखा जाता है। अब बोलो क्यों नहीं हुआ आर्मी में, उसमें मेरा वेट नहीं था उतना, है ना। बनना था, टीचर बन गया। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को ले लो, वो पायलट बनना चाहता था, पायलट नहीं बना तो प्रेसिडेंट बना, फिजिसिस्ट बना। पायलट बना होता तो कहाँ, कोई नहीं जानता। तो किसके भाग्य में क्या लिखा है नहीं है कोई नहीं कह सकता। और अपना काम करते जाओ, जो मिलना है मिल जाएगा। क्रिकेट करना है, क्रिकेट में ही चले जा सकते हो। क्रिकेट नहीं मान के चलो, हॉकी में ही चला गया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत अरे कोई कबड्डी खेलने लगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक जनरल सवाल, मैं जैसे यहाँ पे पार्क में जो बच्चों से बातें करता हूँ, सुनता हूँ, ये बदी गालियाँ बकते हैं। क्या करें, स्कूल में पढ़ता है ना जी, पढ़े लिखे में अनपढ़ में क्या फ़र्क है? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? गार्जियन, समाज भी। क्योंकि जब घर से निकलते ही, रास्ते में चलते ही सुनता हूँ गाली, है ना, कहाँ से मिलेगा थाली, है ना, यही ना। जैसे घर से निकलते ही, रास्ते में चलते ही मिलता है कूड़ा का भंडार, है ना। यह तो चमत्कार है हिंदुस्तानी ये कह सकते हैं प्रजातंत्र का, है ना। वो क्यों है? इसलिए कि हम सोए हैं, है ना, हमें क्या लेना देना। अरे देश तुम्हारा है तो तुम्हें नहीं लेगा, तुम नहीं लोगे तो कौन लेगा, है ना। बोल सकते हो ना भाई, अब तो जाने वाले। एक कहावत है बिहार में, चल चलंती हक भरंती जे रहंती सो पुछंती। मतलब हम चाह रहे हैं, गंदा कर दो, जो रहेगा पूछेगा। अरे क्यों भाई, आप पूछ के क्यों नहीं जाओगे? आपको जब बढ़िया मिला तो आप बढ़िया करके क्यों नहीं जाओगे, है ना। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल है कि कोई राजा कहीं जा रहा था, एक 80-90 साल का बूढ़ा आदमी आम का पौधा लगा रहा था। राजा ने उससे पूछा, क्यों लगा रहे हो, तुम तो खाओगे नहीं इसे? तो बोला, किसी ने लगाया था तो मैंने खाया था, आज हमारा फ़र्ज़ बनता है हम भी लगा के जाएँ, आने वाला खाएगा, है ना। मैं जो है पौधा लगा रहा हूँ या लगवा रहा हूँ, क्या अपने लिए नहीं। टीचर हूँ, सदी नहीं करता रहा बचपन से लेकर अभी तक। तो थोड़ी सी सुधार अगर हो गया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? और तुम जगोगे तो कोई भी तुम्हें पीछे नहीं कर सकता। नेताओं को भी डर है उसके वोट खिसकने का, है ना। कल भी किसी ने बताया कि सर आप उत्तम नगर किसी भी गली में जाओ, सब जगह सीपर का प्रॉब्लम, वर्षा होता है तो वो आखिर क्यों है? वो पार्षद क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, इंजीनियर क्या करता है? आप सोए हो इसलिए गंदगी है ना। सोए हो इसलिए गंदी है, जिस दिन जग जाओगे, वीडियो क्रांति में आओगे, अपने आप ठीक ठाक होगा। अभी लोग कंपेल्ड हो गए ना, नेता लोग भी आने के लिए, पहले तो नहीं आते थे, है ना। उस दिन डीडीए का एक ऑफिसर मेरे से भिड़ा, हमने कहा आप करो ना, मैं छोड़ देता हूँ, है ना, मैं छोड़ देता हूँ। तो चलो एज ए स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? एज अ फ्रेंड, फ्रेंड, लेकिन एक लिमिट के साथ। अब फ्रेंड है तो हेलो सर लेट अस हैव डांसिंग टुगेदर, ड्रिंकिंग टुगेदर, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम फ्रेंड होते हैं तो अच्छे से बातें करते हैं और हमारे पास गैप नहीं होता। कभी कभी हम डर से भी नहीं बात कर पाते हैं, हमें सवाल पूछना है, पूछ सकते हैं ना भाई, नहीं पूछ सकते हैं। अब टीचर इतना डांट के रखेगा कि अब पूछेंगे तो खराब हो पाएगा। अरे हमको नहीं समझ में आया, क्यों नहीं पूछेंगे, है ना। तो पहले रिलेशन होता था इमोशनल, अभी क्या हो गया, प्रोफेशनल। मैं सुनता हूँ लोग बोलते हैं कि टीचर्स बोलते हैं कि हमारा से ट्यूशन पढ़ो नहीं तो फेल कर देंगे। अब कहाँ तक सच है झूठे मुझे नहीं मालूम है। हाँ, मैं अपने स्कूल में जब प्रिंसिपल था तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जब मैं देखा क्लास 5 के बच्चे उसको अपने नाम लिखने नहीं आते हैं, और उसमें क्लास 5 में एग्ज़ाम दे रहा है। उसके बाद देखा मैं टीचर को हाफ ईयरली एग्जाम में उसके पेपर में नाम लिख रहा है। हमने क्यों लिख रहे हो उसका नाम? इसे नहीं आता। हमने 5 साल में पढ़ाया क्या? 5 साल में अपने एक सीधे 5 में तो नहीं गया, 5 साल बाद में पढ़ाया क्या? इसका मतलब आपने इसका मर्डर कर दिया। एक मर्डर होता गला काट दिया, ठीक है, लेकिन इसको आपने 5 का सर्टिफिकेट दे दिया, 10 का, कल को BA पास होगा, आएगा कुछ नहीं बोलेगा हम तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीचर भी। वो टीचर जो सरकारी स्कूल में लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम भी बदलना चाहिए। सबके लिए एक तरह का स्कूल, एक मीडियम का स्कूल, जो जैसा का भी लोग अपने बन जाएगा। बड़े लोगों का बड़ा अलग से स्कूल, बच्चों का मैंने ये सरकारी स्कूल अलग से। और कहते हैं सरकारी स्कूल इसलिए आचार्य स्कूल, जब कहीं नहीं होता है वहीं पे लोग जाते हैं। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल का मास्टर रहा, प्रिंसिपल रहा, बट आई गेव माई 1000% इट नॉट शेयर।
मेरे पढ़ाए बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, कभी हमने उसके साथ कंजूसी नहीं की। जो जानता था अच्छे से सिखाया, शिद्दत से। आज मैं सिखाता हूँ, जैसे चलते फिरते बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना सिखाना। पैसे तो नहीं लेता हूँ, हाँ थोड़ी सी उम्मीद चाहता हूँ। क्या भैया, जब सफाई करते हैं 2 प्लास्टिक आप भी उठा लो। पार्क तुम्हारा ये है, कोई गलत तो नहीं है? अच्छा, उसमें नुकसान क्या है? थोड़ी पसीना निकलेगा। क्रिकेट तो खेल ही रहे हो, तो मैं भी जैसे मान लो हम तो, मुझे क्या है ना कि हमको इसमें फ़ायदा है। ये जो देख रहे हो पसीना पूरा निकल गया, टॉक्स निकल गया, थोड़ा और करेंगे, इधर उधर हाथ पैर होगा, अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। दिस इज़ क्रिएटिव एक्सरसाइज। ठीक, अब पार्क में हो, वीडियो बना के अपलोड करने से एक तो नया चीज़ तुम्हें तुम्हारे आ गया, देख रहे हो उधर में दिख रहा है ना, नया उधर बन रहा है ना। इसी तरह हल्ला उठाओ, है ना, हल्ला करो, ये नहीं वो नहीं। सबसे पहले तो एक साइन बोर्ड में पूरा नियम कानून लिखा जाना चाहिए, वो एक भी नहीं है ना। हाँ, वो तो यहाँ पे है भी। हाँ, चाहो तो टिकटिंग कर दो, लेकिन पार्क को बढ़िया बनाओ। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? पार्क बढ़िया होगा तब तो टिकटिंग करना भी सही रहेगा। नहीं नहीं, उसका रीज़न है ना, जिससे मान के चलो ये जो फालतू लैंड पड़ा है, उसका हम सही ढंग से यूज़ तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेकर वहाँ तक हमने लाइन किया, अच्छा तो लग रहा है। अच्छा, जैसे बाल कटाते हो तो उसमें लगता है कैसा काट दिया, जब कट जाता है तो बढ़िया लगता है। बिल्डिंग में वैसे ही होता है। अच्छा, पार्क के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कुछ जो तुमने देखा और अभी देख रहे हो, 2.5 साल पहले जो देखा वो और अभी? नहीं, मतलब मैं अभी ज़्यादा समय से नहीं, फिर भी? 2.5 साल पहले का तो बात नहीं बता हाँ, सकता। फिर भी जब से आ रहे हो तब से? मेरे को एक चीज़ बहुत कॉमन दिखता है, यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो गंदगी कौन फैलाता है? कोई लंदन इंग्लैंड से तो नहीं आता है। हमारे लोग हैं जो हमारे फेंकर- लोग, एक सबसे हाँ। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि पार्क में एक भी डस्टबिन मेरे को देखने को मिलता नहीं। नहीं, डस्टबिन रहता, उठा देते हैं इसलिए उठा देते हैं, उनको लगता है घर से लाके कूड़ा रख देता है। और हमारा कहने का, जैसे मान लो हमारे हाथ में घाव है, क्या इलाज करोगे ना काट दोगे? नहीं, आजकल इलाज करेंगे, उसको समझाओ। कमेटी है, चार भाग में बांटने में बोलता है, कंपटीशन कर दो अलग अलग एरिया में, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ, और संडे में घूमो सब चारों तरफ, कोई नहीं गंदा करेगा, है ना। इस बात को मानते हो कि नहीं? लेकिन हमको फुर्सत नहीं, हम क्यों करूं? मैं क्यों करूं? तो मैं क्यों घूमूं? हमारा ये भी सवाल उठता है। पीछे एक सुंदर सा फूल सफ़ेद खिला हुआ है ना, ये चंपा, इस बेचारे ने भी बहुत चोट सही है, और जो कभी क्रिकेट बॉल का, कभी कुछ, लेकिन फिर भी जिंदा है। ये क्या कर रहा है? मेरे तरफ फाइट कर रहा है, फ्लाइट नहीं कर रहा, फ्लाइट करने से मर जाता वो, है ना। चलो, हमने अपने इसमें कुछ टैग लाइन बनाए हैं, वो इसलिए कि लोगों को मोटिवेट करे। एक तो दिल्ली में ओबेसिटी कल्चर, मैं बच्चों को देखता हूँ बड़ा, जैसे अभी तुम्हारे साथ खेल रहा है ना, तो उसमें हमने लाइन बनाया है, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, है ना। पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए, ये पहला है। दूसरी बात, आज लोगों से बात नहीं करता, डिप्रेशन में रहता है, बैठ को लटक जाता है। वहाँ भी लाइन है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए, है ना। बात तो कोई नहीं मिलता, पेट से बात करो। इसके बाद है पार्क का जो टैगलाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। यही तो, मेरा तो नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। कूड़ा लाके जो फेंकते हो बंद करो, कोई भी कर रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो करते हो, लेकिन इसको अटैक कर रहा हूँ, है ना। और उसके बाद कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में, उसका ज़्यादा नहीं, आपका 2 मिनट। 1000 आदमी 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक आप उठा ही सकते हो। 2 प्लास्टिक उठाने का मतलब है कि आपका 1 मिनट में, 2 मिनट में कम से कम ट्रैक एरिया तो साफ़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए इन पर। आप माउंट एवरेस्ट में जाते हो पार्टी करने, वहाँ प्लास्टिक छोड़ देते हो। माउंट एवरेस्ट अपने आप तो गंदा नहीं हुआ। इस पार्क में जो भी करते हो, अपने आप पार्क गंदा नहीं हो तो आप करते हो, है ना। एक कुत्ते लेकर सड़क पे घूमते हो तो वहाँ पे भी पॉटी करवाते हो, दैट इज़ बैड थिंग, है ना। इसके बाद पूजा करके घर का सामान यहाँ फेंकते हो, वही बैड थिंग। मैंने वो भी कहा कि अगर मैं पेशे से मास्टर, हमारी भाषा ठीक नहीं होगी तो मुझे भी कहो कैसा मास्टर बात नहीं करना आता है। और लास्ट है ये, हाथ कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, आदमी को आदमी रहने दो। पार्क में आते हो घूमो, भगवान का नाम लो, जो भी करो, है ना। और इसके बाद हमारा लास्ट है, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। और हमारे साथ बोलो, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी फैलाने वाला। हाँ, 2 तरह से हम फैलाते हैं, एक तो कूड़ा ला के और दूसरा माथे में आलतू फालतू भर के, है ना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।